नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में गेहूं की खेती की संपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हैं आपके समक्ष। आज के वीडियो में बात करेंगे गेहूं की बुवाई का सही समय कौन सा होता है, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सी किस्म का चुनाव करें जो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें, बुवाई पर कौन से खाद का प्रयोग और कितनी मात्रा में करना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, बीज की मात्रा कितनी रखें, कितनी गहराई तक बीज की बुवाई करें, यूरिया या अन्य फर्टिलाइजर का उपयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, यदि हमारी फसल में कोई कीट आए तो उसका नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, पर यह दावा है इस जानकारी के आधार पर आप बेहतर उत्पादन लेने वाले हैं। दोस्तों, रसिया यूक्रेन युद्ध के चलते वहां से गेहूं की सप्लाई पूरे विश्व के लिए बाधित हो चुकी है, जिससे गेहूं की डिमांड बढ़ जाने के कारण भाव में तेजी पहले ही आ चुकी है। ऐसे में वर्ष 2022-23 में गेहूं की फसल किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगी। लाभ तभी मिलेगा जब उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन तभी ज्यादा होगा जब फसल उत्पादन की जानकारी अच्छे से होगी। तो आज का वीडियो गेहूं उत्पादन की संपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, गेहूं की बुवाई का सही समय। किसान भाइयों, 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक गेहूं की बुवाई के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त होता है। कुछ किस्में दिसंबर के मध्य तक भी बोई जाती हैं, जैसे पिछती किस्मों में HD 2985, WR 544, PVW 590। पॉइंट नंबर 2, खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई से पूर्व खेत को अच्छे से एक गहरी जुताई के साथ तथा दो अन्य जुताई, जिसमें एक हैरो की और दूसरी रूटावेटर से करें। खेत में जलभराव न हो, इसके लिए खेत को समतल अवश्य करा लें। पहली जुताई पर ही या पलेवे के टाइम पे ही गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद अगर संभव हो तो डाल दें और उसकी मात्रा लगभग 50 टन प्रति एकड़ रखें। पॉइंट नंबर 3, किस्म का चुनाव। अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपनी भूमि तथा वातावरण के अनुसार किस्म का चुनाव परम आवश्यक हो जाता है। पहला नंबर है सिंचित अवस्था में अगेती किस्में। HD 2967, 4713, DVW 17, PVW 550 और 502। इन किस्मों की बुवाई आप 25 नवंबर तक करें। सिंचित अवस्था में पिछती वैरायटी HD 2985, WR 544, राज 3765, PVW 373, PVW 590, UP 2425। इन किस्मों की बुवाई आप 20 दिसंबर तक जरूर कर लें। असिंचित क्षेत्रों में जहां पानी की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर बुवाई हेतु कुछ किस्में हैं, जैसे HD 2888, PVW 396, PVW 299, WH 533 और PVW 175 या कुंदन अच्छी किस्में हैं। इन्हें कम पानी की यानी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो जिन क्षेत्रों में बरसात के ऊपर निर्भर होते हैं वहां पे इन किस्मों को आप बुवाई में यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बुवाई पर कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अपने देश में नॉर्मली NPK, DAP या फिर SSP के साथ में बिजाई की जाती है, तो यहाँ हम जान लेते हैं कि तत्व संगठन और उसके साथ कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। यदि बात करें DAP की, तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, उसके साथ में पोटास आप 40 से 50 kg प्रति एकड़ लें, क्योंकि DAP के अंदर पोटास की मात्रा 0 होती है। और आप बेंटोनाइट सल्फर की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। दूसरा नंबर है NPK, जो 12-32-16 की फॉर्म में आता है, अन्य फॉर्मों में भी आता है। तो आप NPK 50 किलोग्राम प्रति एकड़, इसमें पोटास की मात्रा 16% होती है, तो पोटास इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप अलग से ले सकते हैं। सल्फर की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसमें भी ले सकते हैं। यदि NPK या DAP दोनों ही अनुपलब्ध हों या फिर आप केवल SSP के साथ बुवाई करने के इच्छुक हैं, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि SSP के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 0% होती है और पोटास की मात्रा 0% होती है, तो NPK या DAP की अपेक्षा आप SSP को हमेशा 3 गुनी मात्रा में यूज करें और साथ में यूरिया भी इसके साथ कोटेड करें, तो आप देखेंगे कि DAP और NPK से बेहतर हो जाता है SSP। यदि बात करें तत्व संगठन की, तो SSP के अंदर नाइट्रोजन 0% होती है, पोटास 0% होती है, फास्फोरस 16% होता है और कैल्शियम 19%, जिंक 1%, सल्फर 11% होता है। यदि बात करें बुवाई पर मात्रा की, तो SSP 150 किलोग्राम प्रति एकड़, जिसमें 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया ऐड करें और 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसमें पोटास ऐड करें। दोस्तों, सड़ी गोबर की खाद को आप पहली जुताई पर या पलेवे के टाइम पे ही डालें, जिसमें 15 से
20 या 30 टन तक प्रति एकड़ की मात्रा से आप सड़ी गोबर की खाद डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, बीज की मात्रा। किसान भाइयों, ये किस्म पर निर्भर करता है कि बीज की मात्रा कितनी लेनी है। अगर आप अगेती बुवाई कर रहे हैं तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बीज लेंगे। यदि आप पिछत्ती बुवाई कर रहे हैं तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बीज की मात्रा लेंगे। यदि संशोधित वैरायटी है तो उनमें कम बीज पड़ता है। असंशोधित वैरायटी जो होती हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में बीज लेना पड़ता है। यदि बात करें बीज की गहराई कितनी रखनी है तो दोस्तों 3 से 4 सेंटीमीटर एक आदर्श गहराई होती है बीज की, जिसमें बीज को उचित नमी, उचित वायु मिल सके, जिससे उसका अंकुरण अच्छा हो सके और अंकुरण के बाद उसकी जड़ का फैलाव जमीन में अच्छे से हो सके। यदि बात करें खरपतवार नियंत्रण यानी 7th नंबर पॉइंट की, तो दोस्तों आप 2 विधियों से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। पहली विधि, अपने खेत को अच्छे से जुताई करें। पलेवे के बाद जो खरपतवार आ जाती हैं, उग आती हैं, उन्हें अच्छे से जुताई के बाद नष्ट किया जा सकता है। यदि बात करें रासायनिक नियंत्रण की, तो पेंडामेथाइलिन की 800 ml मात्रा 200 लीटर पानी में मिला करके अच्छे से छिड़काव करें और ये बुवाई के 72 घंटे के अंदर आपको कर लेनी चाहिए, तभी अच्छे से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, सिंचाई। दोस्तों ये आपकी भूमि के और वातावरण के ऊपर निर्भर करता है कि आप सिंचाई कब देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं। नॉर्मली गेहूं को 3 से 5 पानियों की ज़रूरत होती है। परिस्थितियों और भूमि के आधार पर ये घट बढ़ भी हो सकता है। जैसे बलुई मिट्टी जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें पानी की आवश्यकता 6 पानी तक हो जाती है और चिकनी काली मिट्टी में 3 से 4 पानी ही काफ़ी होते हैं। पहली सिंचाई की यदि बात करें तो कुछ स्थानों पर ये 30 से 40 दिन के अंदर होती है और कुछ स्थानों पर 35 से 45 दिन के अंदर होती है। पॉइंट 9, यूरिया व अन्य फर्टिलाइजर कब और कितनी मात्रा में उपयोग करें। किसान भाइयों, हमारे यहाँ पर फसलों में अधिक उत्पादन की लालसा से यूरिया का अनाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारी फसलों की गुणवत्ता को कम कर रहा है। यूरिया प्रयोग करिए पर संतुलित मात्रा में। पहला यूरिया 18 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और साथ में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेस कोई भी उत्पाद हो सकता है, जैसे सागरिका, क्रस्टोराइजा, मिक्सचर्ड वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, जिससे हमारे पौधे को पोषण अच्छा मिलेगा और अच्छे से फसल ग्रोथ पे आएगी और अच्छे से हमें उत्पादन दे करके जाएगी। किसान भाइयों, दूसरा यूरिया आप स्प्रे में दें और साथ में कोई भी अच्छा जैव उत्पाद रखें, जिससे फसल की गुणवत्ता बनी रहे और उत्पादन भी अच्छा रहे। जब गेहूं में बाली निकलने का समय होता है उस समय बोरोन युक्त कैल्शियम प्लस पोटास आप अपने खेत में डालें, जिससे बाली के अंदर दानों की संख्या ज़्यादा रहे, वजनदार रहे और हमारा उत्पादन ज़्यादा रहे। यदि बात करें कीट नियंत्रण की, वैसे तो गेहूं में ज़्यादा कोई कीट आते नहीं हैं। अगर आपने अपने बीज को उपचारित किया है तो आप ये समझिए कि आपकी फसल में कीट नहीं आएंगे। यदि फिर भी आ जाते हैं तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट की आधे ग्राम मात्रा पर लीटर की डोज से अपने खेत में स्प्रे डालें। साथ में नीम की पत्तियों द्वारा तैयार जैव अमृत, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के गुण होते हैं, को मिला करके अपने खेत में स्प्रे डालें, जिससे आपकी फसल की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आप फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए कि एक बेहतर उत्पादन इस बार आप गेहूं की फसल से लेने वाले हैं। 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो 35 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन बताते हैं। ये सब गलत बातें हैं। नॉर्मली अगर आपकी फसल अच्छे से रही है, आपने खाद प्रबंधन अच्छे से कर लिया है, वातावरण ठीक से रहा है, तो 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से गेहूं की फसल हमें उत्पादन दे देती है। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।